डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.2 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। क्लास 9th NBF की जो प्ले लिस्ट है मैथ की, वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। यूट्यूब के सर्च बार में भी एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9th NBF बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको लेना ज़रूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर डायरेक्ट आप नीचे टाइम कोड मेंशन है हर क्वेश्चन का, उस टाइम कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर लें। रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बात हो रही है रिड्यूस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन को सिंपल लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है पहला काम, देन फाइंड देयर सोल्यूशन, और उनका सोल्यूशन फाइंड करना है फिर दूसरा काम। इन द केस ऑफ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, अगर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आता है राइट नल सेट या 5 फॉर द सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो बारी बारी सारी बातें समझते हैं। सबसे पहले रेडिकल इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये भी मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है कि रेडिकल इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में फ़र्क क्या है। सबसे पहले रेडिकल इक्वेशन की बात करते हैं। एनी इक्वेशन इन विच द अननोन वेरिएबल अपीयर्स अंडर ए रेडिकल साइन, यानी कि इस इक्वेशन में जो भी अननोन है, अननोन से बनाता होता है वेरिएबल है, यहाँ पे x है, y है, z है, ABC है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अगर उसके ऊपर रेडिकल का साइन है तो वो रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे x के ऊपर जो है वो रेडिकल साइन नज़र आ रहा है, बेशक 9 के ऊपर भी है, लेकिन क्योंकि x के ऊपर भी है तो ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। ज़रूरी नहीं कि यही रेडिकल इक्वेशन है। x + 9 = 3 हो सकता है कि इसके ऊपर पावर 2 लगा दी जाए। ठीक है, तो ये रेडिकल का जो साइन है ये आपको बताएगा कि ये रेडिकल इक्वेशन है। x + 3 = 9, तो पावर जो है वो 4 भी लग सकती है, लेकिन पावर 4 वाला आई थिंक इधर क्वेश्चन नहीं है। तो ये इस तरह की क्वेश्चन है जिनके ऊपर भी ये रेडिकल का साइन आपको नज़र आएगा, वो रेडिकल इक्वेशन कहलाएंगी। लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन विच एक्सपोनेंट पावर ऑफ द अननोन वेरिएबल इज ऑलवेज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो अननोन है या जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखें x की कोई पावर नहीं है तो x की पावर 1 होती है। जब पावर हम नहीं लिखते तो वो x की पावर 1 होती है, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर भी पावर 1 तो है, ठीक है, x की पावर 1 ज़रूर है, लेकिन x के ऊपर ये जो रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन भी आप जानते हैं 1/2 के बराबर होता है, तो ये 1/2 पावर भी उसके ऊपर मौजूद है। ठीक है, 1 की तो पावर है ही है, लेकिन 1/2 भी है, तो जब ये रेडिकल का साइन आ जाएगा रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। हमने सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दी गई हैं इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जितने भी क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करना बहुत आसान है, वो हम करेंगे। फिर इन द केस ऑफ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, अगर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन आता है तो उसका जो सोल्यूशन सेट है वो नल सेट होगा। अब एक्सट्रेनियस सोल्यूशन की बात करते हैं। ये आप देखें y = -1/4 हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमने जो 5.1 है उसमें भी किया है कि x या y या जो भी वेरिएबल था उसकी वैल्यू हम फाइंड करते थे। वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ पे -1/4 आ गया। फिर इस जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट करते थे और देखते थे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर आई है कि नहीं। जब वो बराबर आ जाती थी फिर हम कहते थे कि ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ये वेरीफाई हो रहा है। लेकिन इस केस में देखें y की वैल्यू -1/4 आ रही है, लेकिन आखिर पे इसको उन्होंने सॉल्व किया है तो 5 ≠ 3, 5 3 के बराबर नहीं है, तो ये आपके पास आ गया है। अब ये लेफ़्ट और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इससे मुराद है कि 10 y = -1/4 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट एंड सोल्यूशन सेट इज़ नल सेट। यानी कि ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये रूट इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये फिर एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। फिर इस सोल्यूशन सेट का जो नल सेट है वो खाली सेट होगा। ठीक है, अब एक और बात आपने समझनी है, की फैक्ट में भी मेंशन है इधर। द इक्वेशन इन विच आफ्टर आइसोलेटिंग द रेडिकल टर्म, यानी जो भी इक्वेशन है अगर उसमें रेडिकल टर्म को आइसोलेट करें, अलहदा करें, इफ़ द रेडिकल टर्म इज़ इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर सच इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन इन रियल नंबर। इसको मैं बताता हूँ। ये देखें, ये रेडिकल की इक्वेशन है, रेडिकल का साइन है, रेडिकल के साइन से पहले 4 + 2 भी लिखा हुआ है, फिर रेडिकल का साइन है 3 + y + 1। तो कहते हैं अगर रेडिकल टर्म को, ये है रेडिकल टर्म, ये इसको अगर आप अलहदा करें, रेडिकल टर्म को अलहदा करने के बाद अगर
वो किसी भी नेगेटिव नंबर के बराबर हो, किसी भी नेगेटिव नंबर के बराबर हो, जैसे ये नेगेटिव नंबर के बराबर है -1, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो नहीं आएगा, वो एक्सट्रेनियस ही उसका जो रूट होगा। सच इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन इन रियल नंबर, रियल नंबर में उसका कोई सोल्यूशन नहीं, रियल नंबर वही होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सॉरी नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, तो ये आपका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे ये -1 के बराबर, ये -1 से मुराद है कोई भी नेगेटिव नंबर के बराबर आ जाएगा तो उसका सोल्यूशन सेट नहीं निकलेगा। जैसे ये लिखा हुआ है इन एग्जाम्पल 6, ये वाली एग्जाम्पल की बात हो रही है, देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व द इक्वेशन आफ्टर स्टेप 1, स्टेप 1 के बाद, इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? वी कैन डायरेक्टली से दैट इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर के बराबर आ रही है। तो ये इस तरह कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो के लिए ज़रूरी था आपके लिए, वो मैंने आपको बता दिया, उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं, अब आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ भी आएंगे। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, √2x = 4। ये एक रेडिकल इक्वेशन, आप देख सकते हैं कि रेडिकल का साइन लगा हुआ है। ये जो रेडिकल का साइन है ये 1/2 के बराबर होता है। अब सबसे पहले इसको अगर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो पहला काम आप ये करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों तरफ जो है वो आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लें। स्क्वायर रूट और स्क्वायर में फ़र्क होता है, ये स्क्वायर रूट है और ये फिर उसका स्क्वायर होता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, √2 जो है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, मल्टीप्लाई बाय 2 जो ऊपर लगा हुआ है वो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2x = 16 हो जाएगा, 2x = 16 हो जाएगा, x = जो है 8 इधर आके, सॉरी 8 नहीं है 2 है, 2 इधर आके डिवाइड होगा, 2 8 = 16, x की वैल्यू जो है वो 8 आ गई है। अब एक काम ये कि हमारे पास जो x की वैल्यू 8 आई है इसको हमने चेक भी करना है कि आया कि ये उसका रिक्वायर्ड रूट है कि नहीं है। क्वेश्चन को दोबारा लिखें, 2x = 4, ठीक है, √2x = 4, पुट x = 8, तो 2 × x की जगह 8 = 4, 8 2 = 16 = 4। अब √16 है, √16 है, कैलकुलेटर आपके सामने, 16 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4 = 4, लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो आपका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है वो 8 जो है वो वेरीफाई हो गया। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं, x - 3 ऊपर रेडिकल का साइन है = 2। अगेन जब भी ये रेडिकल का साइन ख़त्म करना है तो लिखना पड़ेगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों तरफ आपने स्क्वायर लेना है, इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें। अब पहले स्टेप में मैंने बताया भी है कि कैसे ये इसके साथ ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा और बता देता हूँ कि ये जो है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर मौजूद है, तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, x - 3 = 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू आएगी 4 + 3, x की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। अब यहाँ पे लिखेंगे चेक कर लें, यहाँ पे लिख लें वेरिफिकेशन, x - 3 अंडर रूट का साइन 2, x की वैल्यू क्या आई है 7, पुट x = 7 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 - 3 = 2, x की जगह 7, ये आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, 2 = 2, तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गई है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट, ये SS से मुराद है, सोल्यूशन सेट जो है वो 7 हमारे पास वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास √x - 5 = 3, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों तरफ जो है वो आप स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर और इस साइड का भी स्क्वायर,
अब मैं 2 दफ़ा बता चुका हूँ, बार बार बताने का फ़ायदा नहीं है, ये इसको वैसे काट दें ताकि एक स्टेप हमारा कम हो जाए। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, तो x इज़ इक्वल टू 9 + 5, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 14। अब इसको हमने चेक करना है, यहाँ पे लिखेंगे चेक x - 5 इज़ इक्वल टू 3, पुट x इज़ इक्वल टू 14, x की वैल्यू आएगी 14 - 5 इज़ इक्वल टू 3। 14 में से 9 माइनस करेंगे, सॉरी 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आएगा, तो √9 जो है वो 3 के बराबर होता है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, तो हम लिख सकते हैं सो सोल्यूशन सेट 14 जो है वो हमारा वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है √2x + 1 इज़ इक्वल टू 9। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ये आ जाएगा 2x + 1 अंडर की सिंबल इज़ इक्वल टू 9। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, यह आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होता है ये पहले 3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ। 9 का स्क्वायर आएगा 81। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं 9 × 2 = 18 कर देते हैं, वो नहीं करना, 9 9 = 81 होता है। 2x इज़ इक्वल टू 81 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू 80, x आ जाएगा 80 / 2 आ जाएगा। कैटिंग करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 40 जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। इसको वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चेक, ये आ जाएगा 2x + 1 इज़ इक्वल टू 9, पुट x इज़ इक्वल टू 40, x इज़ इक्वल टू 40 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × x की जगह आएगा 40 + 1 इज़ इक्वल टू 9। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 80 + 1 इज़ इक्वल टू 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 इज़ इक्वल टू 9, √81 इज़ इक्वल टू 9। तो हम 81 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 81 ही आता है। नहीं लेना आ रहा तो कैलकुलेटर की मदद से लिखें 81, स्क्वायर रूट की सिंबल प्रेस करें तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो 9 इज़ इक्वल टू 9 आ चुका है। फिर इधर लिखेंगे सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 40, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। 5x - 4 अंडर की सिंबल इज़ इक्वल टू 14, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन करेंगे, तो इक्वेशन को दोबारा लिखें 5x - 4 इज़ इक्वल टू 14, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5x - 4। 14 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अगेन गलती करते हैं 28 कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, 14 को मल्टीप्लाई पे 14 करना है तो 196 आएगा। 14 का स्क्वायर होता है कि 14 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 5x इज़ इक्वल टू 190 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 5x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 196 + 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 200। ठीक है, अब 200 5 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, 5 4 ज़ार 20, 40 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 200 / 5 40, x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई यहाँ पे। ठीक है, इसको भी अब वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चेक, ये आएगा 5x - 4 इज़ इक्वल टू 14, पुट x इज़ इक्वल टू 40, पुट करते हैं, ये आपके पास आएगा 5 × x की जगह 40 - 4 इज़ इक्वल टू 14। 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 200 - 4, आपके पास 14 आ जाएगा। 200 - 4 196, और ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल है, तो 196 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 196 14 ही आता है, ये हमारे पास आ जाएगा 14 इज़ इक्वल टू 14। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा 40। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर रेडिकल का साइन है 3x - 5 इज़ इक्वल टू -10। अब हमने वी नो दैट, हमने पढ़ा है, मैं दोबारा इस क्वेश्चन के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। ये लिखा हुआ है की इफेक्ट में, द इक्वेशन इन विच आफ्टर
आइसोलेटिंग द रेडिकल टर्म, आइसोलेट करें, रेडिकल टर्म को आइसोलेट कर दिया, रेडिकल टर्म के साथ कोई और टर्म नहीं लिखी हुई। इज इक्वल टू ए नेगेटिव नंबर, अगर वो किसी नेगेटिव नंबर के बराबर हो, सच इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन इन रियल नंबर, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं है। अगर इसको हम बिला वजह सॉल्व करते रहेंगे आखिर पे भी हमारे पास जवाब नहीं आएगा, हम लिखेंगे रेडिकल टर्म इज इक्वल टू ए नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर के बराबर है, सो इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट में हम खाली सेट जो है वो लिख देंगे, ऐसे खाली सेट जो है वो, इसको खाली सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं, ये हमारा इसमें आंसर आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 की जाना मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेडिकल के साइन के नीचे y+4 है और -3 लहदा से है, -3 जो है रेडिकल के साइन के अंदर नहीं आता, इज इक्वल टू 2। तो इसको एक स्टेप और इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ये लाएगा y+4, ये -3 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बनेगी y+4 इज इक्वल टू 2 + 3 5। ये अब इक्वेशन इस शेप में आ गई है। अब इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन करेंगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, y+4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो 25 में से +4 में से +4 इधर आके -4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 21 आएगा, ये y की वैल्यू आई है। अब इसको यहाँ पे करेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन जो है यही दोबारा लिखेंगे, y+4 रेडिकल का साइन -3 डिवाइड इज इक्वल टू 2, y की जगह 21 पुट किया, +4 किया, -3 किया, इज इक्वल टू 2। 21 + 4 25, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, -3 डिवाइड बाई 2, 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सॉल्यूशन सेट जो है वो 21 हमारा आ चुका है। तो ये इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 माइनस रेडिकल का साइन है 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो मैं 5 को इधर ही रहने देता हूँ, तो ये वाली जो टर्म है इसको उठा के इधर कर देता हूँ, 2x - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इक्वल की इस तरफ जाएगा, 0 इसमें ऐड होगा तो यही आएगा। इस तरह इसको कर लेते हैं। अब ये रेडिकल की टर्म इधर आ गई, ये इधर आ गई, इससे कोई फ़र्क नहीं होता, इससे आपने परेशान नहीं होना। इसको उठा के इधर करेंगे, इधर भी माइनस है, फिर इधर भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस आ जाएगा, फिर उस माइनस को काटेंगे तो आपने परेशान हो जाना कि ये क्या किया। यही माइनस वाली टर्म मैंने उठा के इधर कर दी है। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। अब दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x - 1, 25 ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x, 26 इज इक्वल टू 2x। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 13। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब चेक में चेक 5 माइनस √2x - 1 इज इक्वल टू 0 करना है। 5 माइनस 2x की वैल्यू क्या है 13 -1 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 13 2 26 -1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 5 इसका स्क्वायर रूट लेंगे 5 ही आएगा 0 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो फिर हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो 13 आ चुका है। तो इस तरह जी है आज की वीडियो में पहले 8 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशीर साइनिंग ऑफ। सर अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है। एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं
तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितने भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।